नमस्कार साथियों, इस ज्ञानार्पण परिवार में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग विभाज्यता को पढ़ लिया था। अब स्थानीय मान तथा जातीय मान, तो आज स्थानीय मान और जातीय मान पढ़ते हैं। क्या होता है स्थानीय मान और जातीय मान? स्थानीय मान स्थान की वैल्यू, और स्थान पढ़ने का क्रम किधर से शुरू होता है हमारा? इधर से शुरू होता है। ये संख्या लिखी है 1 2 3 4 लिख दिया। इसे पढ़ा जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये इकाई पर है अकेला, ये दहाई के स्थान पर है, इसलिए इसका मान है दहाई के स्थान पर 3 दहाई, तो ये 30 हुआ। ये 2 सैकड़े के स्थान पर है, तो ये हुआ 200। तो स्थानीय मान स्थान की वैल्यू। स्थानीय मान का मतलब है स्थान का मान, दिया गया अंक किस स्थान पर है वो कहलाता है स्थानीय मान। दिया गया अंक किस स्थान पर है वो कहलाएगा स्थानीय मान। तो स्थानीय मान से मतलब है संख्या के स्थान से दी गई संख्या किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर या दहाई के स्थान पर या सैकड़े के स्थान पर या हजार के स्थान पर। और ये काउंटिंग जब भी हम करते हैं, ये गिनती करना जब भी शुरू करते हैं, तो गिनती दाहिनी ओर से की जाती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से गिनती की जाती है स्थानीय मान में। तो ये होता है स्थानीय मान। ये होता है स्थानीय मान। जैसे एक संख्या लेते हैं और आपसे पूछ दिया इसमें 3 का स्थानीय मान क्या है। अभी जातीय मान बाद में पढ़ते हैं, पहले स्थानीय मान समझते हैं। तो इसमें पूछ दिया गया 3 का स्थानीय मान क्या है, तो आप देखेंगे 3 इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर है। 3 सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान होगा 300। बाद के अंकों की जगह 0 रख लेंगे। तो इसमें पूछा जाए में 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान क्या है? इसमें पूछा गया 3 का स्थानीय मान क्या है। तो इसमें 3 का स्थानीय मान 3 लिया और 3 के बाद के अंकों को 0 कर दिया। तो 3 का स्थानीय मान क्या है? 300। 3 का स्थानीय मान 300। और कोई अंक लिया, ये ले लिया। इसमें पूछ दिया 4 का स्थानीय मान क्या है। इस संख्या में 4 का स्थानीय मान क्या है? 4 का स्थानीय मान, स्थानीय मान कहें या प्लेस वैल्यू, तो क्या है 4 की प्लेस वैल्यू? तो 4 किस अंक पर है, इकाई, दहाई, किस स्थान पर है, 4 का स्थान ढूंढना होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान 4000 होगा। बाद के अंकों को 0 कर देंगे, बाद के अंकों को 0 कर देंगे, तो इसका स्थानीय मान 4000 होगा। ये होता है स्थानीय मान। अगली बात करते हैं जातीय मान की। इसके अलावा दशमलव की संख्याओं का स्थानीय मान निकालना सीखेंगे, फिर जातीय मान निकालना सीखेंगे, और फिर दोनों के क्वेश्चन मिक्स करते हैं एक ही सवाल में। स्थानीय मान, जातीय मान पूछकर उनका योग बताइए, उनका अंतर बताइए, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो इसमें पूछा गया था 3 का स्थानीय मान क्या है। तो आपने देखा 3 अंक कहाँ पर है? इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर, इसलिए 3 का स्थानीय मान हुआ 300। इसमें पूछा गया 4 का स्थानीय मान, तो 4 बाद के अंकों को 0 कर दिया। इकाई, दहाई, सैकड़े, हजारवें के स्थान पर था, तो इसलिए इसका स्थानीय मान है 4000। यहाँ कुछ दशमलव वाली संख्याएं लेते हैं और उनका स्थानीय मान पूछा जाता क्या होगा। दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान, यह संख्या है 23.5.732, ये लिखती है। और आपसे पूछ दिया गया इसमें 7 का स्थानीय मान बताइए। इस वाले 7 का स्थानीय मान बताइए क्या है। यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। जिस तरीके से दशमलव वाली संख्या को हम पहले साधारण भिन्न में बदलते थे, तो ये तरीका होता था, ये दशमलव में संख्या है, इसके नीचे 1 मान लीजिए, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 0 बढ़ाएंगे और दशमलव को
हटा देंगे। अब ये संख्या बनी है 2 3 5 7 3 2 अपान 1000 है। 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो इसमें हम देखेंगे 7 का स्थानीय मान, अब दशमलव तो है नहीं। जब आप इस तरीके से सीख लें तो फिर ये करने की ज़रूरत नहीं, सीधे दशमलव लगा दिया करेंगे। 7 का स्थानीय मान देखा तो 7 है इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर, तो बाद के अंकों को 0 कर दिया। सैकड़े के स्थान पर था, फिर अपान में चल रहा था 1000, तो ये अंक खत्म, इससे ये खत्म। एक डिजिट पॉइंट, एक 0 काटेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ, तो कहेंगे इसका स्थानीय मान होगा 0.6। इस तरीके से स्थानीय मान निकाल लिया जाएगा। इस तरीके से स्थानीय मान निकाल लेंगे दशमलव वाली संख्याओं का। तो इस तरीके से दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान निकाला जाएगा, उनका दशमलव काउंट करेंगे और स्थानीय मान बता देंगे। अगर ये 5 का पूछता तो 3 0 हो जाते, 1000 से भाग करते। आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर 5 का स्थानीय मान पूछता, ये दशमलव किधर का पूर्णांक है, तो यहाँ पर फिर 1000 का भाग करते तो 3 0 इसके खत्म हो जाते, तो 5 का स्थानीय मान इकाई तो था 5। अगला है जातीय मान। स्थानीय मान के अलावा जातीय मान की बात करेंगे। जातीय मान की बात करेंगे तो देखिए, स्थानीय मान समझ गए होंगे आप। अब जातीय मान लेते हैं। जातीय मान, किसी अंक का जातीय मान फेस वैल्यू क्या होती है? किसी भी अंक का जातीय मान वह अंक खुद होता है। एक संख्या ली 1 2 3 4 5, ये यहाँ पूछा गया, इस संख्या में पूछा गया है 2 का जातीय मान, 2 का जातीय मान क्या होगा। इस संख्या में पूछा गया 3 का जातीय मान क्या होगा, पूछा गया 4 का जातीय मान क्या होगा। जिस अंक का जातीय मान पूछा जाए, किसी भी अंक का जातीय मान वह अंक खुद होता है। तो 2 का जातीय मान 2, 3 का जातीय मान 3, 4 का जातीय मान 4। जातीय मान या आंकिक मान या अंकित मान एक ही बात होती है। तो किसी भी संख्या का जातीय मान वह अंक खुद होता है। एक सवाल दे दिया, तो ये जातीय मान है। किसी भी अंक का जातीय मान वह अंक खुद होता है। किसी भी अंक का जातीय मान, किसी भी अंक का जातीय मान, किसी भी अंक का जातीय मान वह अंक खुद होता है। किसी भी अंक का जातीय मान वह अंक, किसी भी अंक का जातीय मान वह अंक खुद होता है। किसी भी अंक का जातीय मान वह अंक खुद होता है। किसी भी अंक का जातीय मान वह अंक खुद होता है। कोई भी संख्या लेते हैं, इसमें पूछा गया 7 का जातीय मान, तो 7 आएगा। 9 का जातीय मान 9 आएगा। 8 का जातीय मान 8 आएगा। 5 का जातीय मान 5, 4 का जातीय मान 4। तो ये इस तरीके से स्थानीय मान और जातीय मान के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान से तात्पर्य स्थान की वैल्यू, किस स्थान पर कोई अंक है। कोई अंक जिस स्थान पर होता है उसके स्थान की वैल्यू बतानी होती है। अगर वो दहाई के स्थान पर है तो उसमें दहाई बढ़ा दिया जाता है। सैकड़े के स्थान पर है तो 100 का गुणा कर दिया जाता है। ये होता है स्थानीय मान। जातीय मान, किसी भी अंक का जातीय मान, किसी भी अंक का जातीय मान वो अंक खुद होता है। किसी भी अंक का जातीय मान वह अंक खुद होता है। आइए कुछ प्रश्न लेते हैं, ये आपके सामने है। इन क्वेश्चन को देखेंगे। ये संख्या लिखी है 63606 में
6 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है? क्या पूछा गया है? 6 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है? इतने में 6 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है? तो इसमें आपको कई जगह 6 दिखाई पड़ रहे हैं। आप इस वाले 6 को जब देखेंगे, इस वाले 6 को देखेंगे तो इस वाले 6 का स्थानीय मान क्या होगा? इस 6 का स्थानीय मान, तो इस 6 का स्थानीय मान 6 है, इकाई पर है। फिर अगला 6 है, इसका स्थानीय मान क्या होगा? ये इकाई दाई सैकड़े के स्थान पर 2 अंक बाद में बचे तो 2 जीरो कर दीजिए। फिर ये 6 अंक, एक ये 6 अंक हो गया। अगले 6 अंक का स्थानीय मान ये हो गया। इसके बाद ये वाला 6 लीजिए, तो इस वाले 6 का स्थानीय मान 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे लास्ट में। 1 2, ये 6 था, ये 2 अंक हो गए जीरो। फिर ये 6 यहाँ पर है तो 2 2 4 अंक। अगले 6 का स्थानीय मान देख रहे हैं कितने बार 6 आया? 1 2 3 बार 6 आया। पहले 6 का स्थानीय मान 6, अगला फिर इकाई दाई सैकड़े के स्थान पर है तो 2 जीरो बढ़ गए। इसी तरीके से अगला वाला यहाँ पर है तो इसके बाद अंक हैं 1 2 3 4 अंक, तो बाद में 4 जीरो बढ़ा दिए। और हमसे पूछा जा रहा है इनका स्थानीय मानों का योगफल। हमारे जो जोड़ने का प्रोसेस शुरू होता है वो इकाई तरफ से शुरू होता है। ऐसा नहीं करेंगे 6 6 6 करते हैं, 6 लास्ट में जोड़ा जाएगा। सही से लिखते हैं, इस 6 का स्थानीय मान होगा 6 बाद के अंक। इस 6 का स्थानीय मान 6 लीजिए, बाद के अंक 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। फिर दूसरी बार 3, ये 6 लिखा हुआ है, इसका स्थानीय मान तो इकाई दाई सैकड़े पर है तो इसका स्थानीय मान कितना है? 7। इसका स्थानीय मान 60। अगला स्थानीय मान 6 है, 600 होगा स्थानीय मान इसका। ये इकाई दाई सैकड़े के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान होगा 600। अगला 6 इकाई पर है तो इसका स्थानीय मान होगा 6। जोड़ घटाने की प्रक्रिया में भी जो जोड़ने का प्रोसेस है इकाई तरफ से जोड़ा जाता है, तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आएगा? 6 आएगा, फिर 0, फिर एक 6 आएगा, फिर ये 0 आएगा और फिर 6 आएगा। तो 6 0 6 0 6 6 0 6 0 6, डी ऑप्शन आपका सही है। ये होगा, इसमें 6 जितनी बार आए उन सभी 6 के स्थानीय मानों का योग। तो इस तरीके से स्थानीय मानों का योगफल निकाल लिया। जानना यह जरूरी था स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान जिस अंक का निकालना है उसके बाद के अंकों को 0 बना दीजिए, बाद के अंकों को 0 कर। दूसरा सवाल है आपके सामने, ये दिया हुआ है, इसमें 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है? 2 4 2 4 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल 2 ढूंढेंगे। 1 2 यहाँ पर है तो इसका स्थानीय मान क्या है? इस 2 का स्थानीय मान 1 2 3, बाद में 3 जीरो रख देंगे, 3 अंक है। इसके बाद 1 2 ये है तो इसके अंक बाद ये अंक 1 है तो इसका स्थानीय मान हो गया 20। अगर योगफल पूछा गया दोनों को जोड़ देंगे, 0 2 0 2, तो आ जाएगा 2 0 2 0। ये होगा ऑप्शन सी सर। इस संख्या में 2 के स्थानीय मानों का योगफल हमसे पूछा गया था। संख्या में देखें 2 किस स्थान पर है? ये दहाई के स्थान पर है, ये सैकड़ा हजार के स्थान पर है। तो 1 2 जो था वो दहाई के स्थान पर है और अगला 2 हजार के स्थान पर है। तो दोनों के स्थानीय मान निकालकर जोड़ दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये संख्या लिखी हुई है, इसमें 5 के स्थानीय मान तथा इसके आंकिक मान में क्या अंतर है? इस 5 के स्थानीय मान और 5 के आंकिक मान। 5 के आंकिक मान का मतलब है 5 का जातीय मान। इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं जातीय मान, किसी अंक का जातीय मान वह खुद होता है। तो इसमें पूछा गया 5 के स्थानीय मान तथा इसके आंकिक मान। इसके आंकिक मान का मतलब है 5 के आंकिक मान में अंतर क्या है? अंतर का मतलब घटाना। तो 5 का स्थानीय मान, इस वाले 5 का स्थानीय मान होगा 1 2 3 अंक है, इसके बाद में तीनों अंक 0 हो जाएंगे। इस वाले 5 का स्थानीय मान तो ये 5 है, 1 2 3 अंक है बाद में, तो तीनों अंक 0 हो जाएंगे। 5 के बाद ये 5 लिया और 5 के बाद 3 अंक थे, तीनों अंक 0 हो गए। तो यह है 5 का स्थानीय मान। दूसरा है 5 का आंकिक मान।
आंकिक मान का मतलब आंकिक मान या अंकित मान। तो अगला है 5 का अंकित मान। तो 5 का अंकित मान क्या होगा? 5। 5 का स्थानीय मान निकाला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवें के स्थान पर था, ये लिख दिया। 5 का अंकित मान 5 ही होगा और दोनों को जोड़ देंगे। अंतर अगर पूछेगा तो घटा देंगे, जोड़ पूछे तो जोड़ देंगे। तो 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर पूछा गया, अंतर पूछे तो घटा देंगे। 5000 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 4950, या 10 में से 5 गया 5, 9 बचा 4। तो ये आ गया स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे। ये प्रश्न देखते हैं, इसमें कई संख्याएं दी गई हुई हैं और सभी में एक ही अंक 5 की बात की गई है। में 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है? इसमें 5 के स्थानीय मानों का योगफल पूछा गया है। तो 5 कहाँ पर लिखा है? स्थानीय मानों का योग पूछा गया है, पढ़ते समय ध्यान रहे। स्थानीय मान पूछा गया है, अंकित मान। किसी भी अंक का अंकित मान वह अंक खुद होगा और स्थानीय मान स्थान की वैल्यू। तो आइए इस संख्या में, पहली संख्या में 5 का स्थानीय मान देखते हैं। तो पहली संख्या का 5 दहाई के स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान हो गया 50। दूसरी संख्या में चलते हैं और स्थानीय मान देखते हैं। 5 इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान हो गया 500। 5 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बना देंगे। तीसरी संख्या पर चलते हैं, तीसरी संख्या में चलते हैं और इसमें 5 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर। तो 0 0 और 0 5, 0 0 0 5, 1 2 3 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर। तो 3 अंक बाद में है तो 3 जीरो लगा देंगे और सबको जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 0 5 5 5, 5550, 5550 आ जाएगा। कहाँ है? 5550, सी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देते हैं। इस संख्या में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर क्या है? संख्या में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर क्या है? तो संख्या में 6 का स्थानीय मान 6, संख्या में 6 का स्थानीय मान लेना है तो 6 लेंगे और 1 2 3 अंक बाद में है तो 3 अंक 0 हो जाएगा। संख्या में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान। 6 का स्थानीय मान ये है, 4 का अंकित मान 4 ही होगा। किसी अंक का अंकित मान वह अंक खुद होता है, किसी अंक का अंकित मान वह अंक खुद होता है। तो हमसे इसमें पूछा गया था 6 के स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान लिखा, 6 यहाँ पर है, 3 अंक है 6 का स्थानीय मान, तथा 4 के अंकित मान में अंतर। 4 ये रहा और 4 का अंकित मान, 4 के बाद 4 का अंकित मान। तो अंकित मान कहा जाए तो वो अंक खुद होता है, तो 4। अगर अंतर पूछे तो घटाएंगे, जोड़ पूछे जोड़ेंगे। अंतर पूछा है तो घटा देंगे। 6000 में से 4 घटाओगे तो क्या बचेगा? 5996। घटाओगे तो क्या आएगा? 5996। ये स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। अगला प्रश्न में 5 की संख्या लिखी हुई है, इसमें में 5 के स्थानीय मान तथा इस दूसरी संख्या में 7 के स्थानीय मान में अंतर। जल्दी से करते हैं के स्थानीय मान तथा दूसरी संख्या में 7 के अंकित मान में अंतर। पहली संख्या में 5 का स्थानीय मान पूछा गया है, पहली संख्या में 5 का स्थानीय मान पूछा गया है तो 5 का स्थानीय मान लिखेंगे 500। दूसरी संख्या में 7 के अंकित मान, किसी भी अंक का अंकित मान वह अंक खुद होता है। पूछा गया अंतर, तो अंतर कर देंगे। 500 से 7 को घटाएंगे, 500 से 7 को घटाएंगे तो बचेगा 493। 500 से 7 को घटाया तो क्या बचा? 493। बी ऑप्शन सही है। अगला ये सवाल है, दशमलव में संख्या लिखी हुई है, इसमें पूछा गया 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? हमसे पूछा गया इसमें 7 के स्थानीय मानों का अंतर। तो आइए 7 का स्थानीय मान, दशमलव वाली अभी स्थानीय मान पढ़ते समय दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान निकालना सीखा था। दशमलव वाली संख्याओं को
साधारण भिन्न में बदल लें और फिर आसानी से समझ जाएंगे। और जब इस बात को समझ जाएं, इसके बाद आप बिना भिन्न में बदले ही स्थानीय मान निकाल सकते हैं। यह संख्या लिखी हुई है, इसमें 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। पहले इस संख्या को हम देखते हैं। यह संख्या लिखी हुई है 1715.271। यहाँ 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो नीचे 3 जीरो बढ़ा देंगे और पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब ये संख्या बन गई 1715.271 अपान 1। इसमें सबसे पहले 2 बार 7 आया हुआ है, दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा गया है। एक 7 इकाई तरफ से गिनेंगे तो ये पड़ा, तो इसका स्थानीय मान होगा, इसका स्थानीय मान जब ये 7 देखेंगे तो इसका स्थानीय मान होगा 7। ये दाई के स्थान पर है 70। अपान में लिखा हुआ है 1000। 1000 है तो इसका 1 जीरो ये खत्म, 2 जीरो काटोगे तो 2 अंक बाद दशमलव यहाँ है, तो इसका स्थानीय मान हो गया, ये आया 0.07। दूसरी संख्या 7 ये है, इसका स्थानीय मान, इस वाले 7 का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो 7 1 2 3 4 5 अंक बाद में है, तो 5 जीरो बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5 अंक है 7 के बाद, 5 जीरो बढ़ा दिए अपान 1000। कितना आ गया 700। तो एक यह है, दूसरा आया 700। हमसे पूछा जा रहा अंतर, तो इनका अंतर करेंगे। एक का स्थानीय मान आया है 700 और दूसरे का स्थानीय मान आया 700, तो इसे 0.00 लिख लीजिए। ये आया 0.07। और इन्हें जब घटाएंगे 10 से 7 गया 3, यहाँ 9 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ भी 9 बचा और यहाँ 6, तो आएगा 6,96.93। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, 699.93। ये वाला ऑप्शन सही होगा। दशमलव वाली संख्याओं का इस तरीके से स्थानीय मान निकाल लेंगे। और जब आप इस बात को समझ जाएं, तब फिर ये भाग करने की ज़रूरत नहीं। आप देखेंगे 7 का स्थानीय मान निकालना है, इसके बाद आप देखेंगे एक अंक है तो एक जीरो रखकर दशमलव लगा देंगे। आप देखेंगे 7 का स्थानीय मान, तो इससे पहले एक अंक है तो एक जीरो लगा दीजिए आगे और दशमलव वहाँ लगा दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं, एक संख्या लेते हैं, ये लिखा है 0.3579 और हमसे कहा गया 5 का स्थानीय मान बताइए। तो हम देखेंगे ये 5 है, 5 के बाद दशमलव में एक अंक और है, तो इसका स्थानीय मान यही होगा। या तो इसे ऐसे करेंगे, 5 का स्थानीय मान पूछा तो 5 के पहले जिस अंक का स्थानीय मान पूछा उससे पहले दशमलव में कोई अंक अगर है तो वो अपान में लिख दिया जाए, तो वो जीरो उसके आगे बढ़ा दिया जाएगा, तब दशमलव लगाएंगे, ये स्थानीय मान होगा। या एक बात आपको बताते चल रहे हैं, इस भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। 4 अंक बाद दशमलव है, 4 जीरो बढ़ाएंगे, 5 का स्थानीय मान तो 500 आएगा, यहाँ 10,000 आएगा अपान में, भाग करोगे 2 जीरो खत्म और 2 डिजिट बाद पॉइंट, तो आएगा 0.05। इस तरीके से तो सीधी बात आप ये समझ लें, भाग अब नहीं देंगे, सीधे अंक से पहले जितने अंक हों उतने जीरो लगा दीजिए दशमलव से। तो इसमें इसका स्थानीय मान क्या होगा, ये होगा। क्या करेंगे, इस वाले 7 का स्थानीय मान 7, इसके बाद 2 अंक हैं, इस वाले 7 का स्थानीय मान 7 और इससे पहले दशमलव में एक अंक है, तो इन दोनों को घटाएंगे यहाँ 0 बढ़ा के, और ये आंसर। अगला प्रश्न ये है, इसमें 1 का स्थानीय मान क्या है। तो देखेंगे 1 किस अंक पर है, 1 किस अंक पर है, 1 ये है। 1 का स्थानीय मान पूछा गया तो 1 ये है। 1 से पहले दशमलव में कोई अंक है, एक अंक है। यहाँ जरूरी नहीं 0 ही हो, कोई अंक हो, लेकिन आप 0 ही लगाएंगे और पॉइंट लगा देंगे। आप 0 ही लगाएंगे और उसमें पॉइंट लगा देंगे, जैसा यहाँ पर लगा हुआ। अब पूछा गया लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं है दशमलव में, तो उस कंडीशन में इसे आप साधारण भिन्न में बदलेंगे। और साधारण भिन्न में बदलने का तरीका ये है, 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दीजिए
और ये दशमलव हट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/100, 1/100। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि संख्या में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या है। 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। कभी स्थानीय मान के गुणनफल की बात करें तो स्थानीय मान में अंक के बाद 0 बनते हैं, इसलिए 0 वाली संख्याएं बनेगी। तो इसमें 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान 5 सैकड़े के स्थान पर है तो 500 होगा। और 6 का स्थानीय मान तो 6 दहाई के स्थान पर है, 6 का स्थानीय मान 60 होगा। दोनों का गुणा कर देंगे। गुणनफल पूछा जा रहा है स्थानीय मानों का गुणनफल, तो स्थानीय मानों का गुणनफल करेंगे 1 2 3 0 हो गए, 6 पंचे 30। तो स्थानीय मानों का गुणनफल क्या आएगा 30,000। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संख्या में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या है। 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर, तो अब जल्दी से करें, आप सारी चीज़ें समझ चुके हैं। 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान 300। 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर, किसी भी अंक का अंकित मान वही होता है, तो 300 में से 3 घटाओगे तो आएगा 297। बी ऑप्शन सही है, 297। इस संख्या में 7 के स्थानीय मानों का, इस संख्या में 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा जा रहा है। यह संख्या लिखी हुई है, 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। 7 दो जगह पर लिखा हुआ है, दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। एक 7 ये है और इस 7 का स्थानीय मान, एक बार 7 ये लिखा हुआ है, एक बार 7 ये लिखा हुआ है। इस 7 का स्थानीय मान, पहले 7 का स्थानीय मान 1 2 3 4 अंक है, बाद में दूसरे वाले 7 का स्थानीय मान 70 है। हमसे पूछा गया हमें 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें 7 के स्थानीय मानों का अंतर, तो इसमें अंतर कितना है, इसमें से 70 घटा देंगे, 10 से 7 गया 3, यहाँ 9 बचा, यहाँ भी 9 बचा और यहाँ 6 बचा। 69930, 69930। सी ऑप्शन सही है। अब ये प्रश्न सही से आप समझ चुके हैं और जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये दशमलव वाली संख्याओं के स्थानीय मान इस तरीके से निकालने सीख लिए। आगे देखते हैं, इस तरीके का कोई प्रश्न आपको दे दिया जाए जिसमें दोनों 0 1 2 3 कैसे भी दशमलव में लिखे जाएं, किसी तरीके से लिखे जाएं, आप हर क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये लिखा है 9 7 3 2 5 5, ये लिख दिया और पूछ दिया दोनों 5 के स्थानीय मानों का अंतर। तो इस 5 का स्थानीय मान 5 और इस वाले 5 का स्थानीय मान 50, इसका 50 है स्थानीय मान, इसका 5 है। दोनों का अंतर कहा जाए तो अंतर कर देंगे 45, दोनों का योग पूछा जाए तो जोड़ देंगे 55, दोनों का गुणनफल पूछा जाए तो गुणा कर देंगे 250, 55 25 250। तो ये स्थानीय मान से बहुत से प्रश्न किए, सही से आप समझ गए होंगे। अगली क्लास में आगे की चीज़ें कुछ लेकर आएंगे। धन्यवाद, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।